subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों अभी एक कॉन्सेप्ट हम जानने जा रहे हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरली इस चैप्टर में वैसे कुछ खास यूज नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन हो भी जाता है ज्यादातर। ये इसका यूज मतलब जैसे एक चैप्टर आएगा मैट्रिसेस, ठीक है, तो मैट्रिसेस में इसका यूज होगा कहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स जब भी आपको दिया जाए तो उन्हें ट्रीट करें एज अ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो अभी मैं सारे केस तो अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, उसी चैप्टर में जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल ठीक है जो थोड़ा बहुत इजी सा जो केस है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जैसे इक्वेशन 3 इक्वेशंस दी हैं, इनके सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है, मान लेते हैं इनके सॉल्यूशन बताने हैं। तो 3 प्लेन आपस में कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, इस चीज का बिहेवियर आपको जानना पड़ेगा। तो बेटा 3 प्लेन में ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट ना करें सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, मतलब 0 इंटरसेक्शन पॉइंट, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। अगर आपको कोई 3 प्लेन दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है बेटा कि जो वो प्लेन्स हैं वो इंटरसेक्ट ही ना करें किसी कॉमन पॉइंट पे। जैसे 3 लाइन है, ऐसे समझो 3 लाइन क्या हमेशा कॉन्करेंट होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर 3 लाइन को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वो तीनों लाइन कॉन्करेंट होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन मिले तो वही एक जगह इंटरसेक्ट होने चाहिए, तो उसके अलग अलग कंडीशंस हैं, उसमें अभी ज्यादा घुसना नहीं है। अभी फिलहाल मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ सिर्फ उन प्लेन्स की बात कर रहा हूँ जो कि ओरिजिन से पास होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मैंने नहीं लिए, उनके लिए कुछ अलग केसेस हैं और ज्यादा बढ़े जाते हैं केस, इसके लिए बहुत हम इजीली चीजों को समझ सकते हैं। तो बात को समझना मेरी कि ये तीनों ही प्लेन ओरिजिन से पास होते हैं, इसका मतलब एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा ही होगा, एंड दैट इज ओरिजिन। अब 2 केस हो सकते हैं, एक तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो या इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे फोटो में 3 प्लेन आपको दिख रहे होंगे, एक तो रेड, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इन देखो पहले 2 को ट्रीट करते हैं, जैसे ये रेड वाला और ब्लू वाला आपस में एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है इनकी। अच्छा, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही तीसरा प्लेन भी पास हो रहा है। तो अगर मैं तीनों को ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो तीनों को मैं बोल सकता हूं कि इनकी कॉमन लाइन एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉमन लाइन आएगी, नहीं, ये तो मैंने बनाया है ये पर्टिकुलर केस, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था ये 2 प्लेन है रेड और ब्लू और ये ब्लैक प्लेन ऐसे जाए, कैसे, ऐसे, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता, फिर समझे क्या, सिर्फ एक, अगर ये प्लेन ऐसे जाता सिर्फ यहां पे इंटरसेक्शन होता तो तब उस केस में एक ही पॉइंट मिलता और वो पॉइंट ऑब्वियसली ओरिजिन होता, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स नहीं दी गई हैं। तो ये तो कंफर्म है कि इस लाइन पे ही ओरिजिन लाई कर रहा होगा, क्योंकि ओरिजिन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और मैंने बताया आपको कि ये तीनों प्लेन अगर इस टाइप के हों, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, पॉइंट ऑफ मतलब एक कॉमन लाइन पे, समझ गए। ओरिजिन से जाने वाले 3 प्लेन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ एक हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनके इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो। 2 ही चीज पॉसिबल है, ओरिजिन से जाने वाले प्लेन्स में 2 ही चीज पॉसिबल है, या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ऑलराइट, 0 सॉल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि ओरिजिन से तो पास होना ही पड़ेगा, तो ओरिजिन तो है ही एक सॉल्यूशन इनका, ठीक है। अगर एक सॉल्यूशन होगा तो वो ओरिजिन ही होगा इन प्लेन्स का, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं क्योंकि एक कॉमन लाइन आएगी और उस लाइन की क्वालिटी होगी वो ओरिजिन से पास होगी, ये भी बात सही है। तो ये छोटी मोटी चीजें याद रखना, ये बाद में मैट्रिसेस में अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि 3 प्लेन एक कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट करें, इसकी क्या कंडीशन है। मतलब मैं जस्ट 2 केस में डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं कि भाई
सिंगल पॉइंट इंटरसेक्शन या सिंगल लाइन इंटरसेक्शन, इन दोनों केस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, ये जो तीन प्लेन है इनमें दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ऐसा भी हो सकता है कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट करें। तो कब ये कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। उस केस के लिए तुम देखो अपने आप फील करना। चलो यहाँ पे तो शायद ना दिखे सही से फोटो में, ऐसे समझेंगे जैसे एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, इनकी तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आना है। दो प्लेन तो हमेशा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं दो प्लेन से तो, ठीक है। लेकिन तीन प्लेन से ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कोई एक और 3D ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं, मान लेते हैं ये मोबाइल, ठीक है। देखो ओके, ये हो गया दो प्लेन। अब एक प्लेन ऐसे गया, अगर ऐसे यहां पे टकराएगा, ऐसे चला जाएगा इधर को, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये थी इन दोनों प्लेन की। और ये प्लेन इसको कितने पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे, यहां से। लेकिन अगर यही प्लेन, ये प्लेन ऐसे ना होके या ऐसे 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 इन डायरेक्शंस में ना होके ऐसे हो, तो ये और यहां से जा रहा है, तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं? यस। लेकिन अगर ऐसे हो तो नहीं, सिर्फ एक सॉल्यूशन। ऐसे हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस तुम्हें समझ आ गया होगा। इस केस में एक स्पेशल चीज है, वो ये और ये प्लेन और ये प्लेन ऐसे होने चाहिए। अब इसमें ध्यान से देखो, इन तीनों प्लेन्स के जो नॉर्मल वेक्टर होंगे, मैं ये बोल रहा हूं इस केस में इन तीनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होंगे ना, वो कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ये इसका नॉर्मल वेक्टर बाहर, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर, और जब ये प्लेन ऐसे होगा तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर मान लो। तो ये वाला और इधर वाला ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए तो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे नीचे या ऊपर ऐसे चला जाए, मान लो प्लेन ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये कोप्लेनर थोड़े ही है, एक प्लेन में थोड़े ही आप रख दोगे इन्हें। समझ गए ना? तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बेटा तभी मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन तीन इक्वेशंस के तभी मिलेंगे जब इनके नॉर्मल वेक्टर्स, इन तीनों प्लेन के, एक बोर्ड, एक ये और एक ये, इनके जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हो, वो क्या होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होने चाहिए बेटा? कोप्लेनर होने चाहिए। तो three planes intersect at a single line of intersection if and only if their single point of intersection, if and only if, इसके बाद ही कंटिन्यू कर रहा हूं, if and only if their normal vectors are coplanar। ठीक है बेटा, देयर नॉर्मल वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, कैसे हम कर सकते हैं? बॉक्स ऑफ एबीसी, जैसे ए बी सी आर कोप्लेनर, तो बॉक्स ऑफ एबीसी 0 होता है। ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया n1 n2 n3 इक्वल टू 0, और इसको मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, यू नो वेरी वेल। तो n1 विल बी a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3। ऑलराइट बच्चों, जो n1 है वो यहाँ पे सजा दिया, n2 यहाँ पे और n3 ये, और दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इफ अगर तीन लाइंस है, सॉरी तीन प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका बॉक्स 0 होगा। अच्छा, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहे तो फिर क्या दिक्कत है? उसके लिए भी तो यही होना चाहिए। हाँ, बात सही है तुम्हारी कि अगर तीन प्लेन ओरिजिन से पास नहीं हो रहे और उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब एक लाइन पे ही तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पक्की बात है उनके नॉर्मल वेक्टर का भी बॉक्स 0 होगा। लेकिन और भी केस ऐसे हैं
जिसमें बॉक्स तब भी 0 रहेगा। जैसे एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ये एक लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे दिखा देता हूं मैं, चलो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जैसे एक प्लेन ये है, एक बोर्ड है और एक ही है, ऐसा है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये यहां से नहीं जा रहा, ये अब इस बार ऐसे है, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। स्टिल इनके जो नॉर्मल वेक्टर होंगे बेटा वो कोप्लेनर होंगे। तो अगर नॉर्मल वेक्टर कोप्लेनर है तो इससे ये नहीं पता चलता, मतलब नॉर्मल वेक्टर कोप्लेनर है तो इससे ये नहीं पता चलता कि एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो हाँ पक्की बात है उसके जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो कोप्लेनर होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्या था केस, ये ओरिजिन वाले मैंने क्यों लिए, क्योंकि ये जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, इसमें वो वाला केस नहीं आता कि जीरो सॉल्यूशन। और अगर कांस्टेंट नंबर्स आने शुरू हो जाए, मतलब ओरिजिन से पास ना हो, तब ऐसा केस भी आते हैं जिसमें नो सॉल्यूशन आए, और वो नो सॉल्यूशन वाले में भी बॉक्स 0 हो जाता है। इसलिए मैंने उसके बारे में डील नहीं किया है अभी एक हल्का सा आइडिया दे दिया है तुम्हें, लेकिन फिलहाल तुम समझ जाओ ये 3 प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। उस केस में बॉक्स या इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं नॉर्मल वेक्टर के, उनका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी अभी दिखा देंगे, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। तो बच्चों जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी उसी के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द प्लेन्स this passes through one line, एक कॉमन लाइन से पास होती है। ठीक है, then passes through common line if this बताओ मतलब क्या कंडीशन है। सिंपल सी बात पूछिए कि ये तीनों प्लेन अगर सिंगल लाइन से पास हो रहे हैं तो क्या कंडीशन है। अब ध्यान से देखो, ये जो लिखे हुए हैं ना ये वही हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं। इन्हें सही तरीके से लिख लेते हैं। जैसे पहले वाले को ए की तरफ ला के लिख लो, दूसरे वाले में इधर ले जाओ y को, एंड थर्ड वाले में z को उधर ले जाओ, bx प्लस ay माइनस z इक्वल टू 0। ऑलराइट बच्चों, तो उन तीनों प्लेन को मैंने ऐसे लिख लिया। ओके, अब बॉक्स मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 कर देंगे क्योंकि सिंगल लाइन से पास होना है दोनों और तीनों प्लेन्स को। ओके, दैट शुड बी 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बेटा माइनस सी माइनस ए बी एंड माइनस बी ए सी प्लस बी, ऐसा हो जाएगा ये डिटरमिनेंट सॉल्व। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, और ये माइनस ए बी सी एंड माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से मेरे ख्याल से पता चल रहा होगा। अच्छा ये देख लो, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, हाँ, प्लस 2abc माइनस 1, मतलब ऑप्शन डी बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इफ अगर हमने चीजें सही की हैं तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, फिर भी 1 माइनस ए स्क्वायर बिल्कुल सही है, ये प्लस सी हो गया, ये माइनस सी और माइनस ए बी ये भी बिल्कुल सही है, माइनस बी और ये ए सी प्लस बी ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए बी सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे और ये सेम साइन के हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये जो लिखने का तरीका है। अब कुछ लोग सोचेंगे अच्छा ये लाइन दे रखी है, ऐसे तो लाइन में पढ़ा था हमने। अरे वो जब बोला जाता है कि एक लाइन है और फिर 2 का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ऐसे, दिस एंड दिस, तो ये है तो प्लेन, लेकिन इनके इंटरसेक्शन से जाने वाली जो लाइन है उसे भी ये रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ मिलके। तो उस केस में हम कॉमन वेरिएबल ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान दो इन दोनों प्लेन में भी 3 वेरिएबल्स हैं, x y z y z a y z x, सॉरी, ठीक है।
तो 3 वेरिएबल हैं, जबकि जो हमने पढ़ा है उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। इट डज नॉट मीन कि ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन जो एक शॉर्टकट मेथड था डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन लिखने का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा जैसे कि जाते हैं। ये तब की बात है जब ऐसा दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ऐसा जस्ट ये बोला है कि 3 प्लेन है, एक ही लाइन से पास होते हैं, ठीक है। तो कंडीशन बताइए, तो ध्यान रखें उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनका बॉक्स 0 हो जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, वहां से कंडीशन फाइंड हो जाएगी। ऑलराइट बच्चों, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों थोड़ा सा 3D में जो देखो 2D में तो सर्कल होता है, 3D में स्फेयर हो जाता है या नहीं। तो स्फेयर की रेडियस मतलब सॉरी रेडियस नहीं, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल वही चीजें हैं जो सर्कल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम, ठीक। देखो जैसे सर्कल में इक्वेशन क्या होती है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब तुम समझ गए होंगे ABC क्या होंगे। ABC क्या है, सेंटर, A क्या है, x इंटरसेप्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट सेंटर, एंड y कोऑर्डिनेट की तरह लो। तो जैसे जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट है b और z कोऑर्डिनेट है c। तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a b c क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और r क्या है बेटा, रेडियस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर अगर रेडियस पता है तो स्फीयर की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। दूसरा जो जनरल फॉर्म वहां पे क्या होती थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, बिल्कुल उसी टाइप की है। वहां पे सेंटर क्या होते थे, माइनस g माइनस f, यहाँ पे होगा माइनस u माइनस v माइनस w, ऑब्वियसली 3 आएंगे कोऑर्डिनेट। रेडियस क्या होती थी वहां पे, रूट ऑफ g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, यहाँ पे रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, बिल्कुल सेम चीज। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इफ सेंटर एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे सेंटर है, ठीक है, तो कैसे लिखते थे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सिंपल, ठीक। r क्या है, रेडियस है। अच्छा नेक्स्ट, इफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर गिवन, एंड पॉइंट्स ये दिए हुए, तो वहां पे कैसे लिखते थे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पे एक थर्ड टर्म और ऐड हो गई है, z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0, और सब बिल्कुल सेम। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म व्हेन एंड पॉइंट आर गिवन, देखो वहां पे जैसे ड्राइव किया था यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही ड्राइव करूंगा। ये स्फीयर है, ये 3D है, ठीक है भाई, चाहे स्फीयर हो चाहे कुछ हो, ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा या नहीं, यस। ये है R, ये है A और ये है B बेटा। तो मैं कह रहा हूं कि R माइनस A डॉट R माइनस B इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। दीज आर व्हाट, परपेंडिकुलर लाइंस। तो R माइनस A डॉट R माइनस B, सॉरी यहाँ पे R माइनस B है, ठीक है, R माइनस B इज इक्वल टू 0। ये हो गई वेक्टर फॉर्म व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन। ओके, वेक्टर फॉर्म व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, तो मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ r माइनस a, मतलब ये कुछ ऐसा है कि ये है ना स्फीयर, अब ये a है और ये r है, तो r माइनस a, r कौन है, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक। तो r माइनस a का मॉड्यूलस इज इक्वल टू r ये वाला r रेडियस है, ये वेरिएबल पॉइंट है, दोनों डिफरेंट है, हर जगह, ठीक है। जहां पर भी मैंने यूज किया होगा रेडियस है, और कहीं भी यूज किया क्या, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो आ रहे हैं वो रेडियस नहीं है, वो तो एक वेरिएबल पॉइंट है, x i x y z, x y z है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी x y z है, तो दिस माइनस दिस उसका मॉड्यूलस, इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ किसकी इक्वल होगी, रेडियस की, हो जाएगा। तो अपने आप देखो a इज लाइक सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर का पोजीशन वेक्टर है ना ये, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर मान लेता हूं a, b, c है, a, b, c, ठीक। और r कौन है, x, y, z, तो r माइनस a वेक्टर क्या होगा, x माइनस a i, y माइनस b j, z माइनस c k, उसका मॉड्यूलस लोगे
तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, और वो इक्वल होगा बेटा रेडियस के, और दोनों और की स्क्वायरिंग करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी फ्रॉम हियर। ओके, तो ये कुछ इक्वेशंस मैंने आपको स्फीयर की बताई है, इसमें और कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है, इतना ही कोर्स में है, बस अगर यूज होगा तो इतना ही यूज होगा, इससे ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। बाकी जो सर्कल की कॉन्सेप्ट होती है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसकी है, जैसे सर्कल में सोचना होता है ऐसे ही इसमें भी सोचना है, और कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, तो एक्चुअल में ये हमारी लास्ट कॉन्सेप्ट थी इस चैप्टर की, ठीक है। वो लाइन और प्लेन की कॉन्सेप्ट सारी खत्म हो चुकी थी, तब मैंने बोला था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रह रही थी। एक्चुअल में ये ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना इजी है, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है सारी चीजें, तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है लेकिन बहुत रेयर आता है, लेकिन आ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आएगा नहीं, ठीक है, आया हुआ है क्योंकि इसलिए। तो ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ओके बच्चों, कई बार तो ऐसा आ जाएगा कि डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि एक स्फीयर है, उसकी डायमीटर, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ये है, उसकी इक्वेशन बताओ। मैं कह रहा हूं मेंस में आ सकता है ये, क्योंकि हर एक बच्चों को पता ही नहीं होती ये रही इक्वेशन, तो आपको चीजें आनी चाहिए, बस आपको कैसे रिलेट करना है ये पता होना चाहिए। सर्कल से वहां पे जो सर्कल पड़ा है वहां से रिलेट कर लेना, सब हो जाएगा। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।